सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों और किसानों के बीच विवाद। किसानों ने मंडी का गेट किया बंद। उपखंड अधिकारी की समझाइश पर बनी सहमति। बायोडीजल भरते समय पिकअप में लगी आग, नहीं हुई कोई जनहानि। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। अजोलिया का खेड़ा में खेत में अजगर निकलने से हड़कंप। वन्य जीव प्रेमियों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। चेक अनादरण के मामले में 08 साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। धनतेरस पर सोना चांदी की बिक्री को असमंजस का माहौल, बढ़े भाव ने बढ़ाई चिंता। अब खबर विस्तार से। निम्बाहेड़ा समृद्धि प्रदेश मध्य प्रदेश के नीमच जिले में फिलहाल कुछ दिनों पहले किसानों और व्यापारियों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुए थे। इसी बीच में आज निम्बाहेड़ा कृषि मंडी में भी व्यापारियों और किसानों के बीच विवाद हो गया। कृषि उपज मंडी में शुक्रवार सुबह 9 बजे किसानों और आढ़तियों के बीच विवाद हो गया। किसानों ने मंडी का गेट बंद कर दिया, जिससे मंडी में कामकाज ठप हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और उपखंड अधिकारी एसडीएम मौके पर पहुंचे। एसडीएम विकास पंचोली ने स्थिति का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों और व्यापारियों को मंडी कार्यालय बुलाकर समझौता कराया। दोनों पक्षों की सहमति के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे मंडी का कार्य फिर से शुरू हो सका। व्यापारियों ने बताया कि इन दिनों रोजाना लगभग 15,000 बोरी की आवक हो रही है। त्योहारों का सीजन होने के कारण किसानों और मजदूरों दोनों को ही जल्दी रहती है, जिससे अव्यवस्था फैलती है। शुक्रवार को करीब 30 ट्रैक्टर मक्का की आवक हुई थी, जबकि 300 से 350 मक्का की ढेरियां 2 ड्रमों और खाली जगह पर लगी हुई थीं। व्यापारियों के अनुसार ट्रैक्टर में लाए गए माल की बोली और तुलाई में 10 से 15 मिनट लगते हैं, जिससे समय की बचत होती है। वहीं ढेरियों में रखे माल की एक ढेरी की तुलाई में 10 से 20 मिनट का समय लगता है, जिससे प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ढेरियों की तुलाई में कुल 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अरनोद, भट्ट, कोटड़ी और मांगरोल सहित अन्य क्षेत्रों के किसानों ने बताया कि वे रात 3 बजे ही मंडी पहुंच गए थे और शुरुआत में ही ढेरियां लगा दी थीं। उन्हें बताया गया था कि ढेरियों की बोली पहले लगेगी, इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर खाली कर दिए थे। कुछ किसानों ने ये भी कहा कि इस समय दाम भी कम मिल रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति बनती है। त्योहारों के सीजन में आवक अधिक होने पर किसानों और मंडी व्यापारियों के बीच अक्सर ऐसी गलतफहमी और विवाद की स्थिति बन जाती है। किसान चाहते हैं कि उनका माल जल्दी बोली लगे ताकि वे त्योहारों की खरीदारी कर सकें। निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में देर रात अवैध बायोडीजल भरते समय एक पिकअप में आग लग गई। ये घटना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर मांगरोल चौराहा के समीप एक बाड़े में हुई। गनीमत रही कि देर रात होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पिकअप पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि पिकअप के साथ साथ आसपास खड़ी कुछ अन्य गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। सदर थाना पुलिस ने बाड़े के मालिक निर्भयराम पुत्र श्रीलाल गायरी निवासी मांगरोल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एएसआई सुरेश पालीवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और एएसआई कैलाश शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही निम्बाहेड़ा नगर परिषद और आसपास के कारखानों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। चित्तौड़गढ़ जिले के अजोलिया का खेड़ा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बापूजी जाट के खेत में काम कर रही महिलाओं ने एक विशालकाय अजगर को देखा। महिलाएं खेत में फसल कटाई का काम कर रही थी। अजगर को देखकर वे डर गईं और उन्होंने शोर मचा दिया। खेत मालिक बापूजी जाट ने इस संबंध में तुरंत वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी को सूचना दी। मनीष तिवारी ने बिना देर किए अपनी टीम को मौके पर भेजा। चित्तौड़गढ़ की वन्य जीव प्रेमी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने अथक प्रयास के बाद अजगर को सुरक्षित काबू में कर लिया।
अजगर को पकड़ने के बाद वन्य जीव प्रेमी टीम ने उसे जंगल क्षेत्र किसी सुरक्षित वन क्षेत्र में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में वन्य जीव प्रेमी टीम के सदस्य राम कुमार साहू, पीयूष कामले, मुबारक खान और कालू लाल सुथार शामिल थे, जिनकी तत्परता और बहादुरी से अजगर को सुरक्षित बचाया जा सका और खेत में काम कर रही महिलाओं ने राहत की सांस ली। निम्बाहेड़ा। कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने चेक अनादरण के मामले में 08 साल से फरार स्थायी वारंटी नारायण सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र में जिले के वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए, जिस पर एएसपी सरिता सिंह व डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल राव के निर्देशन में थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेड़ा रामसुमेर मीणा के निर्देश पर शुक्रवार को न्यायालय एसीजे कोर्ट संख्या 2 निम्बाहेड़ा के चेक अनादरण में मामले में वांछित आरोपी 50 वर्षीय नारायण सिंह पुत्र इंदर सिंह राजपूत निवासी भालुंदी थाना भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपी चेक अनादरण के मामले में पिछले 08 साल से फरार चल रहा था। दीपोत्सव का त्योहार का आगाज शनिवार से होना है। धनतेरस के पर्व पर सोने और चांदी की खरीदारी होती आई है, लेकिन इस बार बढ़े हुए भावों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यवसायियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि धनतेरस पर शनिवार को मार्केट किस तरह से रहने वाला है। व्यापारियों ने तो तैयारियां पूरी की हुई है। इनका मानना है कि शगुन की खरीदारी है वह तो होनी है, फिर भी कहीं ना कहीं संशय मन में देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजार के चलते सोने और चांदी के मूल्य में एक वर्ष में काफी अंतर आ गया है। सोना एवं चांदी गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 2 गुने भाव पर पहुंच गए हैं। दीपावली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। 5 दिवसीय दीपावली मौसम में पहले दिन सोने और चांदी की जमकर खरीदारी की जाती है, लेकिन बढ़े हुए भावों के कारण सोने और चांदी की खरीदारी कम होने की आशंका है। शुक्रवार की भी बात की जाए तो मार्केट में सुस्ती छाई हुई थी। ऐसे में सोने और चांदी के व्यवसाय से जुड़े व्यापारी शंकित है कि इस बार का बाजार किस प्रकार रहने वाला है। यह सभी सोने और चांदी के व्यापार करने वाले व्यापारियों की चिंता का प्रमुख कारण भी है। गत वर्ष धनतेरस पर चांदी 91,000 रुपए किलो थी, जो कि इस बार करीब 1,07,000 रुपए किलो है। वहीं सोना 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो इस बार 1,34,000 तक पहुंच गया है। सोना एवं चांदी अब तक के शिखर पर पहुंच गए हैं। इस बढ़े हुए भाव का व्यापारियों के साथ ही आम जन पर भी असर रहेगा, लेकिन धनतेरस पर शगुन के हिसाब से खरीदारी होती है। शास्त्रों में भी शगुन से खरीदारी को लेकर कहा गया है। ऐसे में उम्मीद है कि अच्छी ग्राहकी होगी। व्यापारी तो यही आस लगा कर बैठा है कि इस बार भी खरीदारी अच्छी होनी है। सर्राफा व्यवसायी शेखर सोनी ने बताया है कि इस बार माहौल थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। मार्केट में 50% माहौल खरीदारी को लेकर है। जो लोग सोने और चांदी के आभूषण देखने आ रहे हैं, उनमें से 50% ही खरीदारी करके लेकर जा रहे हैं। लेकिन धनतेरस पर अच्छी उम्मीद है। सिक्के और चांदी के सिक्के एवं मूर्तियों की अच्छी ग्राहकी होती है। चांदी के आइटम सबसे ज्यादा इसी दिन बिक्री होती है। वर्षों से जॉर्ज पंचम के सिक्कों की मांग धनतेरस पर रहती आई है। ऐसे में इस साल भी बाजार में सर्राफा व्यवसायियों के पास चांदी के पुराने जॉर्ज पंचम के समय के सिक्के उपलब्ध हैं। धनतेरस के दिन इस सिक्के की मांग अधिक रहती है। क्या नाम है आपका? शेखर सोनी। कल धनतेरस है और पिछले साल के मुकाबले इस बार मूल्य जस्ट डबल है सोने और चांदी में, तो बड़े हुए भाव की तेजी को लेकर क्या देख रहे हैं मार्केट में? मार्केट में थोड़ा रुझान कमजोर है, पर ग्राहकी अच्छी चलने की उम्मीद है। धनतेरस के हिसाब से चलना चाहिए मार्केट, उस हिसाब से तो अच्छी। अमूमन क्या डिमांड रहती है और इस बार भी क्या ज़्यादा बिक्री हो सकती है? हमारे में धनतेरस पे ज़्यादातर तो चांदी की खरीदारी ज़्यादा रहती है। सिक्के, मूर्तियाँ, बर्तन, चांदी के बर्तन, कटोरी, गिलास हैं, इस टाइप के आर्टिकल ज़्यादा बिकते हैं।
कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो जेवराती जो खरीदारी होती है सोना या शादी विवाह की खरीदारी भी धनतेरस पर करते हैं, लेकिन इस बार क्या उम्मीद है कि वो होगी? इस बार शादी ब्याह की खरीदारी थोड़ी कमज़ोरी लग रही है भावों के हिसाब से, क्योंकि लोगों के दिमाग में वही है कि इस बार दीपावली में तेजी है, शायद उतर सकता है भाव वापस से, ऐसा मानना है, पर उतरेगा नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं उतरने की।